हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर सौरभ। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। थायराइड आज के समय का एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन। क्योंकि हर एक घर में आप पता करें, सर्वे करें, पूछें लोगों से तो आपको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं कि एक महिला थायराइड के प्रॉब्लम से ग्रसित है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है, कुछ जानकारियां नहीं होने के कारण उन्हें और परेशानी बढ़ती है। तो आज मैं जो बताने वाला हूं कि अगर आपको भी थायराइड के प्रॉब्लम है तो ये 5 सब्जियां आपको भूलकर भी नहीं खाने चाहिए। क्योंकि अगर ये सब्जियां आप खाते हैं तो थायराइड के प्रॉब्लम और आपके बढ़ेंगे, नॉर्मल नहीं होंगे। तो अगर आपको थायराइड के प्रॉब्लम है तो ये 5 सब्जियां बिल्कुल भी अवॉइड करें। थायराइड आज के समय में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे दवाइयां, थायराइड भी 2 प्रकार के होते हैं, लोगों को पता होता है। लेकिन मोस्ट कॉमन महिलाओं में थायराइड के प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलते हैं मेल के अकॉर्डिंग। और महिलाओं में सबसे ज्यादा जो केसेस देखने को मिलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म के केस। हाइपोथायरॉयडिज्म के केस, इसका नॉर्मल सा समझना होता है, अगर आपका वेट बढ़ रहा है, वजन लगातार बढ़ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ एक्सेसिव स्वेटिंग, बाल का झड़ना, कमजोरी लगना, बहुत ज्यादा पसीना चलना, बहुत ज्यादा वीकनेस लगना, कुछ देर चलते चलते थक जाना, ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में। ऐसे भी आप पता करते हो, जांच कराते हो तो पता चल ही जाता है। और इसके उल्टा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म में कि आपके वजन जो है यहाँ पे घटेंगे। हाइपो में बढ़ रहा था और हाइपर के कंडीशंस में, हाइपरथायरॉयडिज्म के कंडीशंस में यहाँ पे आपके वजन घटेंगे। इसके साथ साथ हेल्थ में अगर थायराइड के प्रॉब्लम है तो ऑल ओवर बॉडी आपको परेशान करता है। कहीं ना कहीं अगर थायराइड के डिसऑर्डर है तो फीमेल जेनिटल ऑर्गन को भी प्रॉब्लम क्रिएट कराता है, मेल जेनिटल ऑर्गन पे भी क्रिएट कराता है प्रॉब्लम। तो बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारे लक्षण इसके होते हैं। मैंने क्लियरिटी से बता रखा है, हमारे चैनल पे जाके आप अच्छे से देख सकते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स क्या है, दोनों का डिवाइडेशन क्या है, दोनों में अंतर क्या है, कैसे होता है, कारण क्या है, लक्षण क्या है, मैंने सारा डिटेल बता चुका है। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूं कि आपको अगर थायराइड के डिसऑर्डर है तो 5 सब्जियां आप भूलकर भी नहीं खाएं। क्यों? क्योंकि इसमें गोइट्रोजेन नामक तत्व होते हैं। इस सब्जियां में, मैं सब्जी का नाम भी बताऊंगा, इस सब्जियां में गोइट्रोजेन नामक तत्व होते हैं जो कि आयोडीन के अवशोषण में बाधित करता है, बाधा डालता है, जिस कारण से वहां पे हार्मोन का अशुद्ध, हार्मोन का जो निकलना होता है, हार्मोन का जो फॉर्मेशन होता है, उसकी गतिविधि में कमी आ जाती है। जैसे गोइट्रोजेन नामक जो तत्व है वो किस किस सब्जियां में, किस किस वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, जरा ध्यान से सुने। फूल गोभी, कॉलीफ्लावर लोग नाम जानते हैं, और इसका जो मौसम आता है ना तो लोग बड़े चॉइस से खाते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ज्यादा वो कीमती होता है, कॉस्टली होता है, तो बड़ा चॉइस से लोग खाते हैं। लेकिन अगर आप थायराइड के पेशेंट हो, थायराइड के मरीज हो, तो गोइट्रोजेन नामक तत्व तो आपके फूल गोभी में होता है, कॉलीफ्लावर में होता है, इसलिए ये नहीं खाने चाहिए आपको। दूसरा होता है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी, कैबेज जिसे कहते हैं, बंदा गोभी, पत्ता गोभी, तो आपको ये भी अवॉइड करने चाहिए। लोग तो इसे इतने मजे से खाते हैं पत्ते गोभी को, चाउमीन हो, बर्गर हो, पिज्जा हो, क्या क्या, मतलब एक डिश सा बना लिए हैं। रोल है तो रोल में डाल करके कच्चे वाले कैबेज को, बंदा गोभी को, पत्ते गोभी को खाना है। बहुत सारे मटेरियल में जितने भी प्रकार के जंक फूड आ रहे हैं तो उसमें डाल करके लोग बड़े चॉइस से खाते हैं, बच्चे हों या जिनको भी ये प्रॉब्लम है उन्हें पता नहीं है, क्योंकि इसमें गोइट्रोजेन नामक तत्व है जो कि हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो आपको ये बंदा गोभी, पत्ता गोभी भी नहीं खाने चाहिए। तीसरा जो होता है पालक, पालक को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। और नेक्स्ट होता है टर्निप, सलजम जिसे कहते हैं, तो आपको सलजम को भी अगर थायराइड के डिसऑर्डर है तो अवॉइड करना चाहिए। और एक है तो है ब्रोकली, जो फूल गोभी का ही प्रारूप दिया जाता है, जो कि बिल्कुल ग्रीनरी होता है, ग्रीन कलर का होता है, तो आपको ब्रोकली भी अवॉइड करने हैं। तो आपने सुना कि अगर आपको थायराइड के डिसऑर्डर है तो आप भले
टैबलेट खा रहे हो, आप टैबलेट खाओ, जो ट्रीटमेंट चल रहे हैं चलाओ, लेकिन अगर वो ट्रीटमेंट को और वेस्ट करना चाहते हो, आप ठीक होना चाहते हो, तो आपको कुछ मैनेजमेंट करना काफी जरूरी है। अगर मैनेजमेंट नहीं करते हो तो जिंदगी भर दवा खाते रहोगे भाई, परेशान रहोगे। आदत किसी चीजों को मत बनाओ। दवा आपके लिए दवा दवा ही है, कोई भी दवा आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है। दवा है तो दवा है, वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करा सकता है, चाहे कोई भी पैथी की दवा हो। दवा इसलिए उसका नाम दवा है। इसके साथ साथ आप दवा के भरोसे सिर्फ ना रहें। फिजिकल एक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप सवेरे जगें, फिजिकल एक्टिविटी करें, 1 घंटे तक थोड़ा थोड़ा दौड़ें, टहलें, स्वेटिंग को निकालें, पसीना को चलाएं, डाइट टाइम से लें, समय से लें, खाने समय से खाएं। अगर आप खाने लेट खाते हो, और महिलाओं का ये मोस्ट कॉमन, मतलब बहुत ही ये गंदी आदतें होती है। मैं जो मरीज देखता हूँ, पेशेंट देखता हूँ, 100 में से 80 मरीज जो होते हैं, उनका प्रॉब्लम जो है ऐसे शुरू होता है कि उनका खाना पीना सही नहीं है। मैं पूछूंगा तो वो बताएंगे कि 12 बजे खाता हूं। भला क्यों? तो मैं पूजा करता हूं, लेट हो जाता है, कपड़े धुलाई, बच्चे, पति, हस्बैंड, फलान ढिकान, मतलब बहुत सारी बातें को वो बताने लगते हैं। तो क्या ये चीज आपके प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है क्या? आप लेट खाओगे तो परेशानी, प्रॉब्लम को कहां पूछा जा रहा है? आपके प्रॉब्लम को, बीमारी तो बढ़ रही है ना, और बीमारी बढ़ेगी। इसीलिए आप टाइम टेबल खाना शुरू करिए, टाइम टेबल खाइए, भगवान भी खुश रहेंगे। भगवान भी कहते हैं कि हमारी पूजा खा के भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप खा के पूजा करोगे तो ऐसा नहीं है कि भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं, भगवान आपको खुश देखना चाहते हैं। आप खुश रहोगे तो भगवान भी खुश रहेंगे। तो आप नॉर्मल डाइट लिया करो, एक्सरसाइज अच्छे ढंग से किया करो, थोड़ा सा पसीना चलाओ, पसीना बहाओ, थोड़ा सा दौड़ लगाओ, डाइट सही रखो, आप ठीक हो जाओगे। तो आशा करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा कि थायराइड के प्रॉब्लम है तो ये 5 सब्जियां, सिर्फ मैं सब्जियां की बातें की, आपको अवॉइड करने चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। धन्यवाद।